तो जिस समय दैत्यराज बलि अपने हृदय के उद्गार भगवान के चरणों में निवेदन कर रहे थे, उसी समय जैसे चंद्रमा उदय होता है उसी प्रकार भगवान के परम प्रिय भक्त, भगवान के प्रेम पात्र श्री प्रहलाद जी वहां आ पहुंचे। बलि ने देखा, बड़ा अद्भुत दर्शन है श्री प्रहलाद जी का। श्री संपन्न है, कमल के समान नेत्र हैं, आजानुबाहु हैं, श्याम शरीर पर पीतांबर फहरा रहा है। यहां से संकेत प्राप्त होता है, हरि को भजे सो हरि का हुई, हरि को भजे सो हरि सा हुई। ऐसा गाढ़ा ध्यान श्री प्रहलाद जी करते हैं भगवान का, एक क्षण के लिए भी उनके मन से, उनके भाव से, उनके चिंतन से भगवान हटते नहीं। और फिर कीट भृंग न्याय से भगवान का सतत निरंतर चिंतन करने वाला भक्त तद्रूप हो जाता है। ऐसा ही श्री प्रहलाद जी का दर्शन हो रहा है। कमल नयन, आजानुबाहु, श्यामल शरीर, पीतांबर फहरा रहा है। पर अब बलि इस समय वरुण पाश में बंधे थे, इसलिए जैसा स्वागत श्री प्रहलाद जी का करना चाहिए था वैसा तो नहीं कर पाए। उठ नहीं सकते, बंधे हैं। नेत्र सजल हो गए कि सौभाग्य से मुझे श्री प्रहलाद जी का दर्शन हुआ, और इस समय उठकर मैं प्रणाम भी नहीं कर सकता। जहां बैठे थे वहीं पर बैठे बैठे मैं सिर झुकाकर श्री प्रहलाद जी को नमस्कार किया। पर प्रहलाद जी की दृष्टि कहीं नहीं है। प्रहलाद जी की दृष्टि केवल मात्र अपने प्राण धन, अपने जीवन सर्वस्व श्री भगवान पर है। भगवान का दर्शन करते ही, सन्मुख प्रभु को देखते ही प्रहलाद जी का रोम रोम पुलकित हो गया, भर गया आनंद से, छलकने लगे आंखों से अश्रु। आनंद से भरे हृदय से सिर झुकाए अपने प्रभु, अपने स्वामी के पास गए, साष्टांग प्रभु को प्रणाम किया। बड़ी सुंदर बात श्री प्रहलाद जी कहते हैं, त्वयैव दत्तं पदमैन्द्रमूर्जितं हृतं तदेवाद्य तथैव शोभनम् मन्ये महानस्य कृतो यनुग्रहो विभ्रंशितो यच्छ्रिय आत्ममोहना। बोले प्रभु, आपने ही बलि को यह ऐश्वर्यपूर्ण इंद्रपद दिया था, आपने ही उससे ले भी लिया। और प्रहलाद जी एक बात कहते हैं, प्रभु जैसे आपका देना सुंदर है, हृतम तदेवाद्य तथैव शोभनम, आपका लेना भी वैसा ही सुंदर है। कल यही चर्चा हम कर रहे थे, भगवान मारे या भगवान दुलारे, उससे होता जीव का मंगल ही है, उससे होता जीव का कल्याण ही है। सच्चिदानंद घन विग्रह भगवान है। किसी भी प्रकार से भगवान का स्पर्श हो, जीव का कल्याण ही होता है। प्रहलाद जी ने कहा, आपने कृपा की थी, इसको इंद्रपद दिया था, आज आप ले रहे हैं, ये भी आपकी कृपा ही है। क्योंकि जैसा आपका देना सुंदर है वैसा ही आपका लेना भी सुंदर है। और मैं तो कहता हूं कि अब इस समय आप इस पर विशेष कृपा करने आए हैं। आपने मोहित करने वाली उस राज्य लक्ष्मी से इसको न्यारा कर दिया है, अलग कर दिया है। यया हि विद्वानपि मुह्यते यतस् तत्को विचष्टे गतिमात्मनो यथा तस्मै नमस्ते
जगदीश्वराय वै नारायणाय अखिल लोक साक्षिणे। श्री प्रहलाद जी कहने लगे, प्रभु धन के मद से बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। कई बार हम चर्चा करते हैं ना, अपने साथ कुछ अनर्थ लाता है धन, अर्थ अपने साथ कुछ अनर्थ लाता है। भगवान वेदव्यास तो कहते केवल ये कहने को अर्थ है, होने को ये अनर्थ ही है। लोभ लाता है, मद लाता है, हृदय कठोर हो जाता है। धनवान व्यक्ति को किसी के सुख दुख से लेना देना नहीं, और स्वार्थी हो जाता है वो। कुछ अनर्थ आता है धन के साथ। इसीलिए भगवान कहते निष्किंचना वयम शश्वन निष्किंचन जनप्रिया। निष्किंचन माने भगवान के भक्त तो इससे दूर ही रहे हैं। अब कोई कहे कोई उपाय बता दो बचने का, तो मैं समझता हूं जो ये पूछे कि जो उपाय पूछ रहा है बचने का, इसका मतलब उसकी दृष्टि में धन का महत्व है ना, तभी तो कह रहा है भाई कोई उपाय बता दो। भगवान के भक्त तो इससे दूर ही रहे हैं, भगवान के भक्त तो इससे न्यारे ही रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं। प्रहलाद जी कह रहे हैं ये बात, अरे धन के मद से विद्वान पुरुष माने जो पढ़ा लिखा है, विवेकी है, धन के मद से विद्वान भी मोहित हो जाता है, वो भी पथच्युत हो जाता है, उसका भी पथ पतन हो जाता है, जो नहीं करना चाहिए कर बैठता है। बचने का उपाय क्या है? बचने का उपाय तो है भाई संतोष। इतना हो जाए साईं इतना दीजिए, जहां मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। आज हम आते आते अभी रास्ते में यही बात कर रहे थे, आवश्यकता से अधिक कुछ भी जीवन में है वो भजन में बाधक ही है, कुछ भी क्यों ना हो। वो शरीर का बल हो, वो धन का बल हो, कुछ भी हो, आवश्यकता से अधिक भजन में बाधक है, कहीं ना कहीं विक्षेप उत्पन्न करेगा। 10, 20, 50 लाख रुपया पड़ा हो तो मन उछल कूद करने लगता है ना, कहां लगाएं इसको, कहां इन्वेस्ट करें। फिर इन्वेस्ट भी कहां करें? जहां से लाभ हो, जहां कल ये बढ़ के मिले, जहां सुरक्षित रहे। आप देखो थोड़ा सा धन अपने साथ कितने संकल्प ले आया, कितनी चिंता है। अब ऐसा मन कोई भगवान के भजन के योग्य है? इसलिए जो बुद्ध जन हैं, जो जानते हैं कि ये कितना अनर्थ मूलक है, तो दूर ही रहे इससे। जैसे गोस्वामी जी कहते हैं ना, नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाई मद नाही। ऐसे ही यही बात धन के लिए भी है। कोई नहीं है ऐसा धन प्राप्त किया हो और मतवाला ना हुआ हो। अरे मैं कहता हूं और कुछ हो ना हो, व्यक्ति अपने आप को दाता तो समझने ही लगता है। मैं दे दूंगा, मैं देने वाला हूं, मैं कर लूंगा, और ये मैं कर लूंगा, मैं दूंगा। इसी से तो बलि यहां तक पहुंचे। भगवान ने कहा क्यों? बड़े बड़े अभिमान में भरकर तुमने कहा था मैं दे दूंगा, मैं दूंगा तुमको, अब दो। देखो देने योग्य नहीं हो तुम। और जब मैंने तुमसे मांगा था तब तुम त्रिलोकी के अधिपति थे। ऐसा नहीं भगवान कह रहे कि मैंने किसी अभावग्रस्त से मांग लिया हो। उस समय तुम त्रिलोकी के अधिपति थे, स्वर्ग के सिंहासन पर आरूढ़ थे। उस समय मैंने तुमसे 3 पग भूमि मांगी। देखो अपने आप को, तुम वो भी देने में समर्थ नहीं हो। तभी महाराज कहते हैं, तुद आ गए अरदास हमारी, जीव पिंड सब तेरा, कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाम न जाने मेरा। तो श्री प्रहलाद जी ने कहा लक्ष्मी के मद से विद्वान पुरुष भी मोहित हो जाता है, और उसके रहते पहले अपने स्वरूप को ठीक ठीक जान ही कौन सकता है? माने कोई नहीं जान सकता। देखो जब तक संसार के विषय में सुख बुद्धि है,
उसका त्याग कठिन नहीं असंभव है। कितना प्रवचन दे लो और कितना प्रवचन सुन लो, जब तक ऐसा लगता है ना कि संसार के विषय में सुख है, मिल सकता है हमको, धन से सुख मिल सकता है, वस्तु से सुख मिल सकता है, किसी सामग्री से सुख मिल सकता है, किसी व्यक्ति से सुख मिल सकता है, जब तक ऐसा लगता है कि ये मिल जाएगा और मैं सुखी हो जाऊंगा, तब तक उसका त्याग कठिन नहीं है, असंभव है, हो ही नहीं सकता। गुरु कृपा करके ज्ञान दे, गुरु के संग से विवेक जगे, समझ में आ जाए कि जिसको आज तक हम सुख समझते आए वस्तुतः वही दुख है, उसी के कारण बार बार दुख प्राप्त हो रहा है, तब वो छूटता है। तो श्री प्रहलाद जी ने कहा, उस धन के रहते अपने स्वरूप को ठीक ठीक कौन जान सकता है? मद, अहंकार, लोभ, ये सब तो अर्थ अपने साथ लेकर ही आता है। कितनी कृपा की प्रभु आपने, उस धन उस ऐश्वर्य को छीन लिया इस बलि से, कितना महान उपकार आपने इस पर किया है। अब देखो, यहां एक बात विचार करने की है। शुक्राचार्य भी बलि से यज्ञ करा रहे हैं, किस लिए? ये इंद्र पद पर आरूढ़ हो जाए। माने शुक्राचार्य भी बलि के परम पुरुषार्थ को नहीं समझ पा रहे हैं। इसका परम पुरुषार्थ क्या है, इसका परम हित किस में है, इसका वास्तविक कल्याण किस में है? क्योंकि यहां किसी के मन में यह प्रश्न उठ सकता है कि बलि ने अपने गुरु की आज्ञा का पालन नहीं किया, फिर भगवान कैसे प्रसन्न हो रहे हैं? उस समय गुरु भी वास्तविक हित नहीं समझ पा रहे थे बलि का। वास्तविक हित समझते फिर तो कहते, अरे बड़ी कृपा हुई, भगवान तेरे द्वार पर आए हैं, अब इसके आगे जो करेंगे भगवान करेंगे। पर वो तो भगवान की इच्छा के बीच में आकर खड़े होने की चेष्टा करने लगे। व्यास जी ने स्पष्ट कहा है, गुरु सोई जो साधु सिवावे, गुरु सोई जो हरि जपावे। वही गुरु है, किसी को भी गुरु नहीं कहा जा सकता, कोई भी गुरु नहीं हो सकता। और वैसे तो भाई सबके गुरु भगवान हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरु। कबीर जी भी बलिहारी इसीलिए तो ले रहे हैं, जिन गोविंद दियो मिलाए। मैं तो पहले दिन से ये बात निवेदन करता आ रहा हूं, गुरु जीव और ब्रह्म के बीच में द्वार होता है, दीवार नहीं होता। वो भगवान के समान खड़ा होने वाला नहीं है, वो भगवान के समकक्ष बैठने वाला नहीं है, नहीं होना चाहिए। भगवान भगवान है, जीव के आराध्य, जीव के उपास्य, जीव का परम आश्रय केवल भगवान है। श्री स्वामी शरणानंद जी महाराज तो यहां तक कहते थे, गुरु भगवान का बाप हो सकता है, भगवान नहीं हो सकता। भगवान तो भगवान है, जीव के आराध्य वही हैं, जीव के उपास्य वही हैं। हां, इतना अवश्य है, मैं ही आपसे कई बार निवेदन करता हूं, पानी का गिलास भी कभी किसी ने समय पर पिलाया हो तो उसका उपकार मानना चाहिए। फिर जिस गुरु ने सन्मार्ग दिया है, जिस गुरु ने भगवान नाम दिया है, सोई तो मेरे प्रभु ते प्रभु भारी। लेकिन सेवक जी महाराज की बात ध्यान से सुनिए, जो हरिवंश को धर्म सिखावे, जो हरिवंश को नाम सुनावे, ये बड़ी सूक्ष्म बात है, शायद कहकर पूरी तरीके से समझाई नहीं जा सकती, अनुभव रूपम समझने की बात है। हम बस इतना समझ लेना चाहिए कि शिष्य ऐसा चाहिए जो गुरु को सब कुछ दे, पर गुरु भी ऐसा चाहिए जो शिष्य का कण ना ले। आप 1000 बार मुझे प्रणाम करो तो 1001 बार मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं आपके किए, आपके दिए प्रणाम को सादर प्रभु के चरणों में निवेदन कर दूं। मैं उस प्रणाम का अधिकारी नहीं हूं, भगवान ही, वो गुरु सत्ता ही कहीं किसी रूप में आपके सन्मुख अभिव्यक्त होती है।
अगर गुरु और भगवान को दो मानो तो बहुत बड़ा झंझट खड़ा हो जाएगा, तत्व ही दो हो जाएंगे। यहां भी दो हैं, दो से संसार बना है, हानि लाभ यश अपयश, दिन रात सर्दी गर्मी, यहां भी इसी से संसार बना है, द्वंद्व है, फिर वहां भी दो हो जाएंगे। और वेदांत कहता है द्वंद्व में बड़ा भय है, द्वंद्व ही क्लेश का कारण है। दो होते हैं तो झगड़ा होता है ना, एक में तो झगड़ा होता नहीं। बोले द्वंद्व ही क्लेश का कारण है, क्लेश का कारण द्वंद्व है। अगर गुरु और भगवान को आप दो माने फिर तो यहां भी द्वंद्व, फिर तो वहां भी द्वंद्व। हरि हरिवंश भेद नहीं हुई, प्रभु ईश्वर जाने सब कोई, स्पष्ट किया श्री सेवक जी महाराज ने। दो ही कहें ना अनन्यता, फिर तो अनन्य भजन हो ही नहीं सकता अगर आप दो कहें तो। कभी कहा था मैंने आपसे, ये आपके हृदय की भावना है, मन की सहज गति कहां है वो आप देखो। एक हो कोई, मन चित्त की सारी वृत्तियां पहले एक में लगे। आपका ध्यान का, पूजा का, भगवत आराधन का स्थान ऐसा होना चाहिए कि उसमें प्रवेश करते ही आपका मन सिमटने लगे, सिमट जाए। ऐसा नहीं कि वहां से सिमटे और फिर वहां किसी और प्रकार से बिखर जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप देखिए, सच्चे अर्थों में युगल उपासक हैं श्री महाप्रभु जी। सेवक जी महाराज ने कहा, श्री हरिवंश सुरीति सुनाऊं, श्यामा श्याम एक संग गाऊं, राधा संग बिना नहीं श्याम, श्याम बिना नहीं राधा नाम, छिन एक कबहु न अंतर हुई, प्राण सु एक देह है दोई। श्यामा श्याम एक संग गाऊं, एक काम श्यामा श्याम सु। लेकिन जब सन्मुख विराजमान किया उपास्य के रूप में, दो मन मिल एक भय, श्री राधा वल्लभ लाल। महाप्रभु से अधिक निकट से किसने देखा होगा प्रिया जी को? कौन देखता होगा? चाहते तो दिव्य श्री विग्रह श्री जी का भी विराजमान करते। दो मन मिल एक है भय, श्री राधा वल्लभ लाल। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि गुरु और इष्ट ये दो तत्व नहीं है, एक ही है। या तो ऐसा मान लो कि इष्ट ही गुरु के रूप में अभिव्यक्त हुआ है, या फिर ऐसा मान लो कि गुरु के रूप में ही इष्ट भी विराजमान है। पर मानिए एक, दो नहीं, एक ही है, वो एक ही सत्ता है। अभ्यास करने के लिए ऐसा करना पड़ता है, और फिर जब अभ्यास सध जाता है फिर पता चल जाता है हाँ भाई एक ही था, दो है ही नहीं, दो हो ही नहीं सकते। प्रिया और लाल भी एक प्राण द्वैदेही हैं, एक रस की दो मूर्ति हैं, उसी एक हित तत्व के दो विग्रह हैं। एको हम द्वितीयो नास्ति, क्योंकि द्वंद्व में भय है। और वस्तुतः सब गुरुओं के गुरु, सबसे बड़े जगत गुरु, वास्तविक गुरु श्री भगवान हैं। कृष्णम वंदे जगत। थोड़ी सी भूल हो गई उस समय श्री शुक्राचार्य जी से, वो बलि के परम पुरुषार्थ का विचार करते, वो बलि के परम हित का विचार करते, तो रोकते नहीं। तो कहते अरे सब दे दो, इनके चरणों में समर्पित करने से ही तो जीव का कल्याण होता है। श्री डोंगरे जी महाराज कहा करते थे ना कि जिस वस्तु में आपकी आसक्ति हो उसको भगवान के चरणों में निवेदन करो, धीरे धीरे क्या होगा, भगवान आपकी आसक्ति हर लेंगे, भगवान आपकी आसक्ति का हरण कर लेंगे। जो प्रिय वस्तु हो वो भगवान को निवेदन करो।
हमने क्या सीखा है? जो फालतू की चीज हो, हमारे काम की ना हो, वो दे दो, मंदिर में दे दो, पुजारी को दे दो, किसी को दे दो। जो प्रिय वस्तु हो वो निवेदन करिए भगवान, जिसमें आपकी आसक्ति हो, जिसमें आपका मन अटका हो, जिसको प्राप्त करने की आपको इच्छा हो। भगवान के चरणों में निवेदन करना ही बंधन मुक्त होने का एकमात्र मार्ग है। तो श्री प्रहलाद जी ने कहा, मेरे प्रभु आपने इसको उस ऐश्वर्य से वंचित किया है, आपने इसका वो धन छीना है जो अपने स्वरूप बोध में सबसे बड़ी बाधा है। आपने महान उपकार इस पर किया है। जब दिया था तब तो आपने उपकार किया था, पर आज लेकर महान उपकार किया है, आज आपने विशेष कृपा इस पर की है। अरे वस्तुतः आज ही आपने इसको अपनाया है, क्योंकि जिसको आप अपनाते हैं, अगर अपना बनाते हैं तो फिर सब कुछ लूट लेते हैं, फिर नहीं रहने देते कुछ भी भगवान उसके पास। भीतर बाहर से खाली कर देंगे, रिक्त, कुछ नहीं रहेगा, कोई नहीं रहेगा। रीता करते हैं भगवान। तस्मै नमस्ते जगदीश्वराय वै। बार बार प्रणाम किया श्री प्रहलाद जी ने। नारायणायाखिल लोक साक्षिणे, कहा सबके हृदय में विराजमान और सबके परम साक्षी अपने इष्ट आराध्य श्रीमन नारायण को मैं बार बार नमस्कार करता हूं। श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। प्रहलाद जी अंजलि बांधे खड़े हैं। ब्रह्मा जी की कुछ इच्छा हुई श्री वामन भगवान से कहने की। ब्रह्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। इसी बीच बलि की पत्नी विंध्यावली, वो परम सती है, उसने भगवान को सजल नेत्रों से प्रार्थना की। बोले प्रभु, जो दुर्बुद्धि है वही अपने आप को स्वामी मानता है, जिसकी बुद्धि बिगड़ गई है ना, वही अपने आप को वस्तु का, व्यक्ति का स्वामी मानता है। ये जो जीव के भीतर ये जो स्वामीपना है, यही उसके बार बार संस्कृति में गिरने का कारण है। राजा भर्तृहरि अपने वैराग्य शतक में कहते हैं, पहले हमको ऐसा लगता है हमने भोग भोगा, हमने भोग नहीं भोगा, भोगों ने हमको भोग लिया है। हमको ऐसा लगता है कि हम समय बिता रहे हैं, नहीं, समय हमको खा रहा है। पुरुष को ऐसा लगता है कि मैं भोगता हूं, स्त्री भोग्या है। उसको ऐसा लगता है कि मैं स्त्री का स्वामी हूं, मैं घर का स्वामी हूं, मैं भूमि का स्वामी हूं। और उसका ये जो स्वामीपना है, यही जन्म मरण के बंधन का कारण है। ये भी कारण है कि जहां जहां उपदेश दिया गया है वहां पुरुष को दिया गया है। हम कल बात कर रहे थे ना, जहां जहां उपदेश दिया गया है वहां पुरुष को दिया गया। क्यों? क्योंकि पुरुष के अंदर वो जो स्वामीपना है, वही उसके बार बार जन्म और मरण का कारण बनता है। स्त्री को तो सदा से ही किसी न किसी के अधीन रहने की बात शास्त्र में कही गई है। पहले पिता के, फिर पति के, तत्पश्चात पुत्र के। पर पुरुष जो होता है ना, वो कहता है कि मैं घर का स्वामी हूं, मैं गृह स्वामी हूं, मैं भूमि का स्वामी हूं, मैं स्त्री का स्वामी हूं, मैं इस धन का स्वामी हूं, मैं संपत्ति का स्वामी हूं। जो उसका स्वामीपना है ना, वो बिल्कुल झूठा है, निरर्थक है, वृथा है। इसीलिए सारा उपदेश पुरुष को किया गया है कि तुम ये झूठा अहंकार मत पालो, अपने वास्तविक स्वरूप को देखो। जीव ना स्त्री है, ना पुरुष है, ना कुछ और, प्रभु का दास है, प्रभु का सेवक है, प्रभु का किंकर है। तो विंध्यावली ने कहा, प्रभु उचित ही किया, अपने आप को कर्ता भरता मान बैठे थे मेरे पति।
ये अपने आप को कर्ता माने बैठे थे। ये सोचते थे कि त्रिलोकी का पालन पोषण मेरी ही कृपा से हो रहा है, मेरे ही अनुग्रह से हो रहा है। इनको लगता था कि मैं जब चाहे जिसको चाहे उसको मिटा दूं, उसका संहार कर दूं। बोले वस्तुतः कर्ता भरता और संहरता तो आप हैं। भूल हो गई थी इनसे। कृपा की है आपने, कृपा की है आपने, अनुग्रह किया है आपने। कह तो भगवान से रही हैं लेकिन सुना अपने पति को रही हैं। आज अवसर आया है, आज से पहले तो ये बात कह नहीं पाई। बोले अपने आप को स्वामी कौन मानता है? जो दुर्बुद्धि है, बुद्धि बिगड़ गई है जिसकी, जिसके पास सुमति नहीं है, जो दुर्मति से भरा है, वही अपने आप को स्वामी मानेगा। अरे स्वामी तो अपने तन का नहीं है, अपने मन का नहीं है। जो सबसे निकट है, हमारे सबसे निकट क्या है? अपना तन है, अपना मन है। स्वामी तो व्यक्ति इसका नहीं है, बाहर किसी व्यक्ति का, वस्तु का स्वामी कैसे हो जाएगा? तो यही दुर्बुद्धि है, अपने आप को कर्ता मानना, अपने आप को मालिक मानना, अपने आप को स्वामी समझना। क्यों कहा जाता है सेवा करिए, गुरुजनों की सेवा करिए? उससे क्या नष्ट होता है? उससे स्वामीपना नष्ट होता है। क्यों कहा जाता है सेवा से निरभिमानता आएगी, सेवा से मन शुद्ध होगा? सेवा में रहेंगे तो क्या होगा? स्वामीपना नष्ट होगा। सबके भीतर है वो स्वामीपना। किसी ना किसी छोटी बड़ी वस्तु को हम अपने अधीन मानते हैं, समझते हैं। मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरी वस्तु, स्वामी बने बैठे हैं ना उसके। स्वामी तो भगवान है। और यही स्वामीपना जो है, जो मालिक हो जाना है किसी वस्तु का, ये भर देता है किसी मिथ्या अभिमान से। इसीलिए रैदास जी गाते हैं, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। फिर विंध्यावली एक और बड़ी सुंदर बात कहती हैं। बोले आपकी माया से मोहित होकर जैसे जीव का कर्तापन झूठ है, ऐसे उसका समर्पण भी झूठ है। बोले प्रभु जब तक आप किसी पर कृपा ना करें, जब तक आप किसी को पूर्ण रूपेण स्वीकार ना करें, तब तक तो जीव की यही दशा है। नागरिया की सुधरेगी जब अखियां इत ही ढरेंगी। हमारी हरी तुम ही सो सुधरेगी, तुम ही सो सुधरेगी। ब्रह्मा जी को दया आ रही है। ब्रह्मा जी कुछ कहना चाहते हैं भगवान से। हाथ जोड़कर कहा, भूत भावन भूतेश देव देव जगन्मय, मुंचैनं हृत सर्वस्वं नायमर्हति निग्रहम्। कहा प्रभु आप समस्त प्राणियों के जीवन दाता हैं, उनके स्वामी हैं, सब में निवास करने वाले हैं। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु अब आप इसको छोड़ दीजिए, अब आप इसको इस वरुण पाश से मुक्त कर लीजिए। आपने इसका सर्वस्व ले लिया है, ये दंड का पात्र नहीं। इसने अपनी सारी भूमि, पुण्यों से उपार्जित स्वर्ग, अपना सर्वस्व, अरे अपना शीश आपके चरणों में निवेदन करके इसने अपना आत्मा तक आपको निवेदन कर दिया है। और ऐसा करते समय इसके मन में कहीं भी किसी प्रकार का कोई लोभ, कोई अवांछित विचार, किसी प्रकार की अधीरता नहीं आई है। इसकी बुद्धि स्थिर रही है, ये धर्म से नहीं गिरा है, ये धर्म से नहीं डिगा है, ये किसी भी प्रकार से प्रभु दंड का पात्र नहीं है। यत्पादयोर शठधी सलिलम प्रदाय, दूर्वांकुरैरपि विधाय सतीं सपरयाम्,
अप्युत्तमां गतिमसौ भजते त्रिलोकी दाश्वानविक्लवमनाः कथमार्तिमृच्छेत्। बोले प्रभु, जो मनुष्य सच्चे हृदय से कपट छोड़कर आपके चरणों में जल का भी अर्घ देता है और केवल दूर्वा दल से भी आपकी पूजा कर देता है ना, उसे भी उत्तम गति की प्राप्त होती है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, आपने स्वयं अपने मुख से कहा है। कोई भाव से मुझे वो भी निवेदन करे तो वो उत्तम गति का अधिकारी होता है। और इसने तो बड़ी प्रसन्नता से, बड़े धैर्य से, धर्म में स्थिर होकर आपको त्रिलोकी का दान किया है। प्रभु, ये दुख का भागी कैसे हो सकता है? भगवान ब्रह्मा जी के मुख से ये सब कहलाना चाहते कि सारा संसार सुन ले कि बलि ने कितना उत्तम दान मुझे दिया है। भगवान सारे संसार को बताना चाहते हैं ब्रह्मा जी के मुख से ये कहलाकर कि वस्तुतः दान कैसे दिया जाना चाहिए, किसको कहते हैं देना। पहली बात, जो प्रसन्नता पूर्वक दिया जाए, निष्कपट भाव से दिया जाए, उसके बदले में कुछ प्राप्त करने की इच्छा ना हो। और तीसरी बात, दाता होकर नहीं दिया जाए। प्रभु की वस्तु है, देनहार कोई और है, जो भेजत दिन रैन। मांगो उसी से, और कहते हैं जो दे खुशी से और कहे ना किसी से। अब देखो, ऐसे दाता तो केवल भगवान है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं प्रभु, बलि ने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक आपको निवेदन किया है, धैर्य पूर्वक किया है, इसकी बुद्धि स्थिर रही है धर्म में, ये डिगा नहीं। अनेक अनेक प्रकार की प्रतिकूल परिस्थितियां इसके सन्मुख आई, सब कुछ इसके हाथ से चला गया। क्षण भर में ये त्रिलोकी के अधिपति से रंक हो गया, पर इसकी बुद्धि धर्म में स्थिर रही है। प्रभु, ये दुख का भागी कैसे हो सकता है? यहां एक और बात का दर्शन हो रहा है। आप धर्म के मार्ग पर चलोगे, प्रकृति आपके अनुकूल हो जाएगी, प्रकृति का कण कण आपके अनुकूल होगा। तब भगवान बोले, ब्रह्मन् यमनुगृह्णामि तद्विशो विधुनोम्यहम् यन्मदः पुरुषः स्तब्धो लोकं मां चावमन्यते। श्री भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी चिंता मत करिए, मैं जिस पर कृपा करता हूं उसका धन छीन लिया करता हूं। अब घबरा तो नहीं रहे हो? क्योंकि एक बार ऐसी सच्ची घटना घटी। एक सेठ जी थे, उनको किसी वक्ता से कथा कराने का मनोरथ हुआ। सब बात निश्चित हो गई, टीवी पर टेलीकास्ट भी होना था। तो उन वक्ता महोदय ने कहा कि अगली कथा आप ही की ओर से है, तो अभी जहां कथा हो रही है आप एक दिन के लिए आ जाइए, कथा की सूचना भी हो जाएगी, आपकी तरफ से सब लोगों को निवेदन भी हो जाएगा। और फिर पहुंच गए। अब संयोग से यही प्रसंग चल रहा था। अब भगवान ने कहा ही है, श्री भगवान उवाच, कि ब्रह्मा जी जिस पर कृपा करता हूं उसका धन छीन लिया करता हूं। अब उन्होंने लिखकर भेज दिया कि कृपा करके कथा की सूचना न करें। सेठ जी गए थे वहां कथा में, वो लिखकर भेज दिया, आप कृपा करके आज अभी कथा की सूचना न करें। वक्ता थे, उन्होंने सोचा कि भाई कोई घटना न घट गई हो, तो पूछा, बोले नहीं हमको कथा नहीं करानी है। बोले कथा नहीं करानी है, क्यों? सब बात तय हो गई। तो उन्होंने पूछा क्या हमसे नहीं करानी? बोले तुमसे नहीं, हमको किसी से भी कथा नहीं करानी है। हमको ऐसे भगवान के पास जाना ही नहीं है जो कृपा करे और धन छीन ले। हंसने की बात नहीं, सच्ची घटना है ना शंभू जी? शंभू जी भी जानते हैं, हमारे पास की घटना है। बोले हमको आपसे क्या, हमको किसी से कथा नहीं करानी है, हमको ऐसा भगवान चाहिए ही नहीं।
कृपा करे और धन छीन ले। एक बार श्री स्वामी रामसुखदास जी महाराज से कुछ लोगों ने कहा, बोले इतने धनी मानी लोग आपके सत्संग में आते हैं, आपकी सेवा में रहते हैं, आप इनसे क्यों नहीं कहते सेवा करें, धन से सेवा करें? स्वामी जी बोले, क्योंकि मैं जानता हूं तुम जिसको धन समझ रहे हो वो इनका प्राण है, और प्राण क्या प्राणों से अधिक प्यारा है। बोले यदि मैं ही इनके प्राण मांग लूं, बोले कल कोई दिखाई नहीं देगा तुमको। बोले आप क्या, हमको किसी से भी कथा नहीं करानी, ऐसे भगवान की सेवा पूजा से क्या लाभ? पर ये तो ऐसे ही हैं, और सबके बीच में घोषणा कर रहे हैं कि जिस पर कृपा करता हूं, और धन ही नहीं अन्यत्र तो भगवान ने कहा उसका सर्वस्व हर लेता हूं, उसके सारे संकल्प निष्फल करा दूंगा मैं, और तो और बंधु बांधवों से उसका वियोग करा दूंगा, अकेला भीतर बाहर से उसको रिक्त कर दूंगा। ये सब सुनकर कोई हमारे पास आना चाहे तो फिर आए, क्योंकि जब मनुष्य धन के मद से मतवाला हो जाता है, भगवान ने कहा ऐसा क्यों करता हूं, क्यों हर लेता हूं उसका धन, क्योंकि धन के मद से मनुष्य मतवाला हो जाता है, और भगवान कह रहे मेरा और अन्य जीवों का तिरस्कार करने लगता है। कैसे करता है भगवान का तिरस्कार? स्वयं को दाता मानकर भगवान का तिरस्कार करता है, स्वयं को स्वामी मानकर भगवान का तिरस्कार करता है। स्वामी के होते हुए सेवक अपने आप को स्वामी कहे तो स्वामी का तिरस्कार हुआ ना, स्वामी की अवज्ञा हुई, अवहेलना हुई, निरादर हुआ। इसीलिए भीष्म आदि सब महापुरुषों ने कहा जिस सभा में वासुदेव विराजमान हो, उनके विराजमान रहते किसी की पूजा नहीं हो सकती। पूजा के अधिकारी, अग्र पूजा के अधिकारी केवल भगवान है। भगवान की पूजा हो जाए उसके बाद सबका आदर सम्मान हो तो ठीक है, पर अग्र पूजा के अधिकारी भगवान है। भगवान के रहते कोई और श्रेष्ठ कैसे हो सकता है? भगवान के रहते कोई और स्वामी कैसे हो सकता है? तो भगवान ने कहा कि धन के मद से मतवाला होकर फिर जीव मेरा भी तिरस्कार करता है, और अन्य जीवों का, अन्य प्राणियों का भी तिरस्कार करने लगता है। और फिर यदा कदाचित जीवात्मा संसरन् निज कर्म भी नाना योनिष्वनीशोऽयं पौरुषीम गतिमाव्रजे। और फिर अपने कर्मों के कारण विवश होकर अनेक अनेक योनियों में भटकता है। पहले मतवाला होता है, मेरा तिरस्कार करता है, अन्य जीवों का तिरस्कार करता है, फिर अधोगति होती है, फिर अन्य अन्य योनियों में भटकता है। देखो, दुख प्राप्त करने के लिए 84 लाख योनियां हैं, विषय सुख प्राप्त करने के लिए स्वर्ग आदि लोग हैं। आपको भले ऐसा लगता हो कि मनुष्य होकर कुछ विषय सुख पाया जा सकता है, अरे ये व्याधि मंदिर शरीर है, शरीरम व्याधि मंदिरम। वो थोड़ी सी देर का विषय भोग कितना भारी रोग, कष्ट, क्लेश, राग पीछे लेकर खड़ा है, देख नहीं पाता है व्यक्ति। थोड़ी देर का वो जो विषय सुख है वो कितना भारी क्लेश पीछे लेकर खड़ा है। श्री प्रहलाद जी ने कहा था, बोले इस रोग और व्याधि के घर शरीर से कोई सुख भोगने की बात सोचे तो मूर्ख ही है। इस शरीर से सुख भोगा जाएगा? ये रोगों का घर सुख भोगने के लिए नहीं है। ये शरीर दुख के लिए 84 लाख योनियां हैं, सुख के लिए स्वर्ग आदि लोग हैं। ये शरीर किस लिए है? नर देहि पाई चित चरण कमल दीजै, नर देहि पाई चित चरण कमल दीजै, दीन बचन संतन संग दरस परस कीजै, दीन वचन संतन संग
दस परस कीजय। कभी शायद कहा था आपसे मैंने, आपको कोई थोड़ा धन दे कि जाओ बाजार से अमनिया ले आओ या ठाकुर जी की सेवा की कोई सामग्री ले आओ, और आप जाकर उसको अपनी मौज मस्ती में उड़ा दें, तो अपराध हुआ कि नहीं हुआ? आप देखो, जो शरीर भगवान ने अपने भजन के लिए दिया, धर्म साधन के लिए दिया, उसको जो विषय भोग में गंवाएगा वो अपराधी है कि नहीं? वो दंड का पात्र है कि नहीं? यहां भी दुख भोगता है, आगे भी दुख भोगता है। ये ही तेरो काज है। जगत सुख मान मिथ्या, झूठो सब साज है। तभी विंध्यावली ने कहा, दुर्बुद्धि है जो अपने आप को स्वामी समझता है। वस्तु पर अधिकार करने से उसमें स्वामीपना आ जाता है। सहज ही आप कह दोगे, बाहर गाड़ी खड़ी है किसकी? आप कहोगे मेरी है। सहज ही कह देता है व्यक्ति, लो आ गया स्वामित्व। और ऐसी थोड़ा 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 करते करते फिर इसका संस्कार पड़ जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं सब चीज से खाली कर देता हूं उसको, दीनहीन बना देता हूं। सारे संकल्प उसके निष्फल होते हैं, जो सोचता है वो होता ही नहीं। अच्छा, धन चला जाए, पद प्रतिष्ठा चली जाए, तो सगे संबंधी तो साथ छोड़ ही देते हैं। उनको तो भेजना नहीं पड़ता, वो तो आप ही चले जाते हैं, क्योंकि वो जिस वस्तु के लिए आपके साथ थे वो वस्तु अब आपके पास में है नहीं। ध्यान रखना, आप किसी के काम के नहीं है। आपका गुण, आपकी शक्ति, आपकी विद्या, आपका धन, आपका बल, आपका ऐश्वर्य, वो है संसार के काम का। वो चला जाता है तो वैसे ही सब छोड़कर चल देते हैं। दीन के तो दीनानाथ हैं, एक बात ये, और दीनानाथ का होने के लिए दीन बनना पड़ता है, दूसरी बात ये। और ये सब संसार का माल खजाना पास में रहते तो वो दीनता नहीं आती। जिस दैन्य का भगवान के दरबार में आदर है, वो दैन्य इस सब के रहते तो नहीं आता। श्री प्रहलाद जी ने कहा, कोई नहीं है, कोई कितना ही बड़ा विद्वान क्यों ना, पर कोई ऐसा नहीं है जो धन के और पद के मद से मतवाला ना हो। तो फिर भगवान कह रहे मतवाला होकर क्या करता है? भगवान कह रहे मेरा तिरस्कार करता है। अब देखो, उस सभा में श्री कृष्ण के रहते यदि किसी और की अगर पूजा हो जाती तो वो भगवान का तिरस्कार होता। सब भक्तों ने कहा कि भगवान का तिरस्कार कैसे हो सकता है? प्रथम पूज्य सर्व पूज्य भगवान है, और वैसे भी किसी की भी पूजा हो तो भगवान के ही नाते होती है। इसलिए महाराज कहते गुण सब तेरे। कहीं किसी की पूजा हो रही है तो भगवान के ही नाते हो रही है। पूजा हो रही है तो कुछ विशेष गुण होगा, कुछ विशेष प्रतिभा होगी। उसके मूल में क्या है? भगवान ही तो है, और कौन है? और क्या है? भगवान की कृपा ही तो है, भगवान की अनुकूलता, भगवान का अनुग्रह ही तो है। लाख दे कोई आपको धन्यवाद, लीजिए मत। लाख करे कोई प्रशंसा, सुनिए मत। लाख कोई आपको प्रणाम करे, उसको स्वीकार मत करिए। मान मान अपमान सम। एक बार गिरिराज जी वाले पूज्य श्री पंडित जी महाराज, उनके कुछ अंतरंग सेवक उनके पास में थे। तो एक सेवक ने पूछा, भगवत प्राप्त महापुरुष का क्या लक्षण है? पूज्य श्री पंडित जी महाराज ने कहा, प्रत्येक परिस्थिति में जो समान रहे, रहनी जिसकी एक सी रहे, जो समत्व को उपलब्ध हो गया है, मैं उसी को भगवत प्राप्त मानता हूं। ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति। तो एक अन्य, और वो भी पूज्य बाबा महाराज के अंतरंग सेवक ही थे, उन्होंने कहा कि ऐसा लक्षण तो हमको केवल आप में ही दर्शन होता है, आपके अतिरिक्त तो किसी और में यह दर्शन नहीं होता। जैसे ही पूज्य श्री पंडित जी महाराज ने सुना, दोनों कान पर हाथ रख लिया।
तो कहा हाय हाय कैसी बात तुमने मेरे सन्मुख कर दी। व्याकुल हो गए पूज्य श्री पंडित जी महाराज ये सुनकर कि केवल आप में दर्शन होता है और किसी में नहीं। फिर पूज्य श्री पंडित जी महाराज ने कहा कैसे नहीं होता, ऐसे संत हैं, कहां हैं, पूछा सेवकों ने। आपको बताऊं पूज्य श्री पंडित जी महाराज ने किनका नाम लिया? परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी की जो सदगुरु देव हैं श्री गणेश दास भक्तमाली जी महाराज, उन्होंने कहा वो भगवत प्राप्त महापुरुष हैं। और पूज्य श्री पंडित जी महाराज ने कहा काम ठोस है, दरबार सच्चा है, दिखावा नहीं है। ये पूज्य श्री पंडित जी महाराज का वाक्य है पूज्य श्री भक्तमाली जी महाराज के प्रति। हम तो ऐसे हैं, हमारा कोई चेला हमसे कहे आप ही सबसे बड़े, हम कहा वाह तुम सबसे बढ़िया और हम सबसे बड़े, खूब राजी हो जाए हम तो। दोनों कान पर हाथ रख लिया पूज्य श्री पंडित जी महाराज ने, कैसी बात कर रहे हो। अपनी प्रशंसा किसी भी प्रकार से कम भक्त तो स्वीकार नहीं कर सकता। पूजा तो बहुत ही दूर की बात है, वो तो असंभव है। वो तो प्रशंसा सूचक वाक्य भी स्वीकार नहीं कर सकता। कुछ ऐसे लक्षण हैं भक्ति के जिनसे पहचाना जाता है, जिनके प्रकट होने पर यह जाना जाता है कि हां दरबार सच्चा है, काम ठोस है और दिखावा नहीं है। और बड़ा अद्भुत और बड़ा पवित्र चरित्र है पूज्य श्री भक्तमाली जी महाराज का भी। त्याग, वैराग्य, सहिष्णुता, समदर्शिता, तितिक्षा, निरभिमानता, सर्वत्र भगवत भाव, प्राणी मात्र में भगवान का दर्शन करना, ऐसे दिव्याति दिव्य अलौकिक गुणों से अलंकृत, विभूषित, सुशोभित रहा श्री भक्तमाली जी महाराज का जीवन भी। और मुझे तो ऐसा लगता है कि भगवान के चरित्र चिंतन से भी कहीं अधिक लाभ साधक को संतों के चरित्र चिंतन से होता है, क्योंकि भगवान की तो भाई प्रत्येक क्रिया अलौकिक है, उनकी लीला तो अलौकिक है। पर संत का जो जीवन चरित्र होता है ना, उससे कुछ मोती चुनकर, उससे कुछ ग्रहण कर कर हम अपने साधक जीवन को आकार दे सकते हैं। प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थितियों में भी समत्व, तो भगवान ने कहा कि उसको उस अधोगति से, उसको उस दुर्गति से बचाने के लिए मैं जिस पर कृपा करता हूं फिर उसका धन हरण कर लेता हूं। पर चिंता नहीं करना, ऐसा भगवान यदि करेंगे भी तो अंदर हाथ सहारा दे, बाहर मारे चोट। फिर उनका स्वभाव कुछ और भी है। नवे भक्त प्रणश्यति, मेरे आश्रित जीव का कभी नाश नहीं होता, मेरे आश्रित जीव का पतन नहीं होता, संभालते हैं भगवान। जिमि बालक राखे महतारी, करऊं सदा तिन्ह की रखवारी।